तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यूज के बारे में। और ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है, पार्ट 6 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज टू बी ऑब्टेन बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें नेगेटिव में मिल रही है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे रियल बनेगी। और जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन है वो हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, इसका मतलब जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो यहाँ पे लेंस है वो हमें यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है, कि जब जाके जो हमें मैग्निफिकेशन है वो हमें यहाँ पे इक्वल टू 1 मिले। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। बीच में हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा फोकस, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकस, ये हमारे यहाँ पे हो गया फोकस, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखना पड़ेगा। इसकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगी और फोकस से होते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट हमारी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, ये हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा ट्वाइस ऑफ फोकस पे मिल जाएगी। इसका मतलब जो यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या बना है, इमेज बना है। और जो इमेज बनी है वो हमारे यहाँ पे क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनी है हमारे यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो मैग्निफिकेशन है इसका वो हमारे यहाँ पे क्या है, -1 है। नेगेटिव हमारे यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि जो इमेज बनी है वो हमारे यहाँ पे क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। इसका मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पर रखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की दूरी हमारे यहाँ पे क्या दे रखी थी, 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। और ऑप्टिकल सेंटर से ट्वाइस ऑफ फोकस की दूरी यहाँ पे क्या होगी, दुगनी होगी, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, एट 24 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.75 विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा कि जब हमें यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन मिले वो यहाँ पे माइनस का 0.75। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमें इमेज मिलेगी वो हमें यहाँ पे रियल इमेज मिलेगी, और हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारे यहाँ पे फोकस हो गया, ये हमारे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया, ये हमारा फोकस, ये हमारे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे बियॉन्ड 2f रखना पड़ेगा, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस से आगे रखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यहाँ से क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगी और फोकस से होते हुए निकल जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और ये यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस कर जाएगी। और जहाँ पे क्रॉस करेगी वो यहाँ पे क्या होगा, 2f से पहले होगा। तो जो इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगी। ये हमारे यहाँ पे क्या बनी है, इमेज बनी है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटी है। जो हमारी इमेज बनी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। और जो मैग्निफिकेशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 0.75। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज बनी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है हमारे यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। हमें यहाँ पे बताना क्या था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे फोकल लेंथ मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की दूरी को यहाँ पे फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और ट्वाइस ऑफ फोकस की दूरी यहाँ पे दुगनी हो जाती है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बट जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं बियॉन्ड 2f। तो 2f तक की दूरी यहाँ पे 16 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अ डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, a car to see objects on rear side, spectacles for the correction of short sight, या a simple camera। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जो हमारे यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, चश्मे में यूज़ होता है। और किस प्रकार के लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिनको तो यहाँ पे पास का साफ दिखाई देता है बट यहाँ पे दूर का नहीं दिखाई देता। मान लो यहाँ पे होता क्या, किसी पर्सन को यहाँ पे दूर का नहीं दिखाई देता, तो जो उसके यहाँ पे इमेज होती है वो यहाँ पे रेटिना पे नहीं बनती, उससे पहले ही बन जाती है। तो रेटिना पे बनाने के लिए यहाँ पे हम डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं,
क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे करता क्या है, उसकी जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने से जो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है वो यहाँ पे क्या होती है, रेटिना पे बनने लगती है, जिसको उसके यहाँ पे साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। When an object is kept at any distance in front of a concave lens, the image form is always। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस रखा है, और कॉनकेव लेंस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो हमेशा यहाँ पे कैसे बनाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कॉनकेव लेंस हमेशा यहाँ पे क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल होगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे क्या होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, सीधी बनेगी। और थर्ड वन हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिमनिश बनेगी। डिमनिश मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे क्या होगी, छोटी बनेगी। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम से भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक कॉनकेव लेंस होगा, और बीच में हम यहाँ पे बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा फोकस। ये हमारा यहाँ पे हो गया फोकस। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, बियॉन्ड फोकस रखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया है। इसकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे कुछ इस प्रकार जाएगी, और यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या होगी, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। बट जो यहाँ पे वर्चुअल रे बनेगी वो यहाँ पे क्या होगी, फोकस से टकराएगी। कहाँ से टकराएगी, हमारी यहाँ पे फोकस से टकराएगी। और एक जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमारे यहाँ पे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और जहाँ पे ये क्रॉस करके वहीं पर हमारे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, कितनी छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है, और जो इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे छोटी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, एंड इरेक्ट हो रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीधा होगा, और वर्चुअल का मतलब जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हेन सनलाइट इज कंसंट्रेटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय अ स्फेरिकल मिरर और लेंस, then a hole can be burned in it. For doing this, the paper must be placed at the focus of। तो हम यहाँ पे कौन सा मिरर और लेंस यूज करेंगे कि जो यहाँ पे सनलाइट है वो यहाँ पे क्या करे, पेपर की पीस को बंद कर दे। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सी कंडीशन में होगा, जब रे ऑफ लाइट आपस में एक जगह मिले, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जिंग रेस प्रोड्यूस हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यहाँ पे क्या होगा, कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी तो ये आपस में क्या होगी, मीट करेंगे एक पॉइंट पे। क्या होगी, यहाँ पे आपस पे मीट करेंगे। तो ये एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी यहाँ पे क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट आती है वो आपस में एक जगह पे मीट करती है। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ये बन गया। एक हमारे यहाँ पे सीधा जाएगा, एक ऐसा यहाँ पे और एक ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फोकस पे ही मीट कर रही है, एंड सेम हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, फोकस पे ही मीट कर रही है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग रेस प्रोड्यूस कर रही है। ये हमारे यहाँ पे क्या था, कॉनकेव मिरर था। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे रे ऑफ लाइट आपस में मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो वो हमारा कौन कौन से में हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है और कॉनकेव मिरर में हो रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमारे यहाँ पे कौन कौन बनाता है, एक तो हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, और एक हमारे यहाँ पे कौन सा बनाता है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे होगा कॉनकेव लेंस। क्या होगा, हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। और इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था। और जब भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी यहाँ पे कॉनकेव लेंस में, वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, छोटी ही बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस रखा है, और वो यहाँ पे क्या बना रहा है, एक इमेज बना रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। और कॉनकेव लेंस जो यहाँ पे इमेज बनाता है, और कॉनकेव लेंस जो यहाँ पे इमेज बनाता है वो यहाँ पे क्या बनाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा,
तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता क्या है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो लेंस फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/20। ये भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव में, ये भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव में, तो पॉजिटिव का 1/30 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3 एंड प्लस का 2 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। किस में आएगा, हमारे यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। तो जो हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ निकली है वो हमारे यहाँ पे कितनी निकली है, 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे फोकस था वो हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड था, इसलिए यहाँ पे इसका नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली 60 सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू अ कॉन्केव लेंस दिस इज। तो यहाँ पे क्या हो, जो हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखे इसमें से यहाँ पे सिर्फ एक अप्लाई होता है कॉन्केव लेंस के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। उसका जो फोकल लेंथ होता है वो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, वो भी हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है। तो ये भी हमारे यहाँ पे रॉन्ग होगा। हाइट ऑफ द इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाता है, वो वर्चुअल बनाता है एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जो कि यहाँ पे क्या होती है, सीधी होती है। इसलिए जो हाइट ऑफ इमेज है वो यहाँ पे क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जो इमेज डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेरिकल मिरर एंड अ स्पेरिकल लेंस इज पॉजिटिव 0.8। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है मिरर और स्पेरिकल लेंस दोनों ही यहाँ पे सेम है, प्लस का 0.8। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सी कंडीशन में करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पॉजिटिव का 0.8 मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पे कब मिलेगा, जब हमारी जो इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी हमारे यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमारे यहाँ पे कौन सी कंडीशन में बनती है वो आपको यहाँ पे पता होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे बनेगी जब हम यहाँ पे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखें। तो देखते हैं यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्या पूछा गया है, द मिरर एंड लेंस आर बोथ कॉन्वेक्स। तो दोनों लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स होंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करें तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बनेगी। अब देखते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन पे, द मिरर एंड लेंस आर बोथ कॉन्केव। अगर हम यहाँ पे दोनों ही कॉन्केव लेंगे तो कॉन्केव भी हमारे यहाँ पे रियल इमेज बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। और जो यहाँ पे इमेज वर्चुअल बनाता है उसका साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन दे रखा है वो यहाँ पे 1 से छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, द मिरर इज कॉन्केव बट द लेंस इज कॉन्वेक्स। अगर मैं यहाँ पे मिरर कॉन्केव लूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मैग्निफिकेशन यहाँ पे बड़ा होता है, अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल इमेज की बात करूँ और यहाँ पे 1 से छोटा दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। मिरर हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और जो लेंस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्केव होगा। क्योंकि कॉन्केव लेंस में यहाँ पे क्या होती है, जो इमेज होती है वो यहाँ पे छोटी बनती है, और कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे जो इमेज होती है वो भी यहाँ पे क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और छोटी भी बन सकती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इन दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें 0.8 मिल सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेरिकल लेंस एंड अ स्पेरिकल मिरर इज प्लस का 2.0। तो यहाँ पे हमें जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंस की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे मैग्निफिकेशन इमेज मिलती है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2.0 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेरिकल मिरर की बात करूँ तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया है द लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉनकेव, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, द लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉन्वेक्स, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। द लेंस इज कॉन्वेक्स बट द मिरर इज कॉनकेव, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन
सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंसेज पी क्यू आर एंड एस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। द लेंसेज हैव ग्रेटेस्ट पावर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, किसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर होगी। पावर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता था, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता था। तो इसमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा उसकी यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा पावर होगी। तो देखते हैं यहाँ पे किसका फोकल लेंथ कम है। तो सबसे फोकल लेंथ कम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे 5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड करूँ 0.05 मीटर को, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड 0.05 को 100 से करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 डायोप्टर आ जाएगा। क्योंकि पावर की जो यहाँ पे यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, डायोप्टर में होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20D। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। और सबसे ज़्यादा जो ग्रेट पावर निकलेगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, फोकल लेंथ, जब हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। तो यहाँ पे हमें एक कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसका फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे पावर पूछी गई है। तो सबसे पहले जो फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम यहाँ पे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने पे यहाँ पे देखते कितना आएगा, 0 से 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0.5 हमारे यहाँ पे क्या आ गया, मीटर में हमारा आ चुका है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पावर। और पावर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ऊपर नीचे मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/5 एंड यहाँ पे हमारा आ गया 2। तो पावर यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव का 2 डायोप्टर। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। अ डाइवर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.10 मीटर, द पावर ऑफ दिस लेंस विल बी। तो यहाँ पे हमें डाइवर्जिंग लेंस दे रखा है जिसका फोकल लेंथ हमें यहाँ पे 0.10 मीटर दे रखा है। और जो यहाँ पे फोकल लेंथ होता है डाइवर्जिंग लेंस के लिए, वो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 0.10 मीटर। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन माइनस का 0.10 यहाँ पे मीटर होगा। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर नीचे 100 से, कैलकुलेशन में यहाँ पे इजी होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 अपॉन, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे पावर आएगी वो हमारे यहाँ पे माइनस का 10 डायोप्टर आएगी। नेगेटिव यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.0 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ शुड बी। तो हमें यहाँ पे पावर ऑफ लेंस गिवन है जो कि यहाँ पे क्या है, प्लस का 2.0 डायोप्टर है। हमें यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता था, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता था। और फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पावर हो जाएगा। तो 1/2, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 एंड 2 5 जा 10। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर में आएगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे पावर निकालते थे तो फोकल लेंथ को हम यहाँ पे मीटर से लेते थे। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ अ स्फेरिकल लेंस हैज अ पावर ऑफ माइनस का 0.25 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जो पावर है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव का 0.25 डायोप्टर दे रखा है और हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन माइनस का 0.25 डायोप्टर। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 नेगेटिव का। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ माइनस का 4 मीटर होगा। यहाँ पे मीटर इसलिए होगा क्योंकि जब भी हम यहाँ पे पावर निकालते थे तो फोकल लेंथ हम यहाँ पे मीटर में लेते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मीटर में लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है।
द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 4.5 डायोप्टर एंड दैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 3 डायोप्टर। द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों के यहाँ पे पावर दे रखे हैं, कन्वर्जिंग लेंस के दे रखे हैं एंड डाइवर्जिंग लेंस के दे रखे हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को पास में लाएंगे तो इनका जो यहाँ पे एक्चुअल पावर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो P इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। और P1 हमारे यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस में जो हमारे यहाँ पे पावर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो प्लस का 4.5 डायोप्टर। और जो डाइवर्जिंग लेंस में जो पावर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का 3.0 डायोप्टर। तो 4.5 में अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस करूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1.5 डायोप्टर पॉजिटिव में। क्या बचेगा, पॉजिटिव में 1.5 डायोप्टर। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विल बी। एक हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा है और एक हमें यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखा है, और दोनों के फोकल लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे कंबाइन करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जो हमारे यहाँ पे f1 होगा वो हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको पता है कि जो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ रहता है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20, और ये हो जाएगा 1/ फोकल लेंथ। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 1 एंड 1/ फोकल लेंथ। तो 1/ फोकल लेंथ इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।